आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाले हैं। इनको आप लोग ध्यान से देखें। ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बी इफ द फोर्स बिटवीन द इक्वल द वेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों को हम ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस फाइंड कब करना है? जब इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स बराबर होगा इनके वेट के। अब इलेक्ट्रॉन है तो पहले दोनों का चार्ज लिख लें। पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसका भी चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम है। अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो वेट के इक्वल है। ये लगने वाला इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? वेट के बराबर होगी। जब वेट के बराबर होगी तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 9.1 × 10⁻31 kg। और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है इसका भी मास आपका हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। अब इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए फोर्स के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर फोर्स F = फार्मूला लगा दें K/Q1 Q2/r²। और यहाँ पर वेट की बात करें तो m × g लिखते हैं। हमें यहाँ से केवल डिस्टेंस फाइंड करना है। जब डिस्टेंस केवल फाइंड करना होगा तो डिस्टेंस को इधर कर दें, mg यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फार्मूला K/Q1 Q2/mg = r²। K की वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁻9 होती है। Q1 की वैल्यू, Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻19। Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻19 अपॉन ये m मास ऑफ दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के मास इक्वल ही होंगे। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31 kg और g की वैल्यू आप 9.8 लीजिए। 9 इंटू ये आपका 1.6 रहेगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻, ये 10⁻ में 9 है, ये माइनस का 19 है, माइनस का 19 है। अब नीचे देखें ये आपका 9.1 है इंटू 9.8 है। अब ये माइनस का 31 ऊपर जाएगा, प्लस का 31 हो जाएगा। इन तीनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है 23.04। अब ये 10⁻ में देखें तो ये आपका 31 और 9 40 हो जाएगा और 99 38, ये 10⁻ कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इन 9.1 × 9.8 का मल्टीप्लाई करें तो ये देख रहे हैं कि 9.1 और 9.8 का मल्टीप्लाई आ रहा है 89.18। अब इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो 23.04 डिवाइडेड बाई 89.18 तो ये आ रहा है 0.2583 इंटू 10⁻²। ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो r² की आएगी। किसकी वैल्यू निकल के आएगी? r² की। अब यहाँ 10⁻² का मतलब हो गया 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 25.83 = क्या हो जाएगा r²। इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, r² है ना, अंडर रूट में 25.83। इसका अंडर रूट निकालें तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.08 मीटर। ये आपका ये जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये केवल इसका हाफ पार्ट था। हाउ फार अपार्ट द टू इलेक्ट्रॉन बी इफ द फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू द वेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन।
ये तो इलेक्ट्रॉन के केस में था। अब आगे कह रहा व्हाट इज केस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन होगा तब क्या होगा, तो प्रोटॉन होने के केस में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रोटॉन होने के केस में ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन हैं, तो ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है। अब इनके बीच का आपको डिस्टेंस आपको पता करना है, जबकि प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वह दोनों प्रोटॉनों के वेट के इक्वल होगा। अब फोर्स में प्रोटॉन का चार्ज ले लेंगे। प्रोटॉन का चार्ज आपको मालूम 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। दूसरा भी प्रोटॉन है 1.6 × 10⁻19 कूलम है। अब मास ऑफ प्रोटॉन दिया होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 × 10⁻27 kg, ये आपका दिया है। अब वही फार्मूला लगा देंगे, F की जगह पर K Q1 Q2/r² और W की जगह पर क्या कर देंगे mg। अब r² को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, K Q1 Q2/mg = ये r²। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चार्ज डिस्टेंस 0.1 मीटर, तो ये डिस्टेंस r की वैल्यू दे दी गई, r 0.1 मीटर। इसके बाद अपार्ट रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। फोर्स लग रहा है रिपल्सन का, 18 न्यूटन का रिपल्सन फोर्स लग रहा है, रिपल ईच अदर। इफ द सम ऑफ द चार्जेस बी 9 माइक्रोकूलम। दो चार्ज हैं जिनका जो सम है वो 9 माइक्रोकूलम है, तो लेट द चार्ज Q1 = x, Q2 = हो जाएगा 9 - x माइक्रोकूलम। इन दोनों चार्ज का सम क्या है, 9 माइक्रोकूलम है, जिसमें से फर्स्ट चार्ज यदि हम x ले लेते हैं तो सेकेंड चार्ज 9 - x हो जाएगा। अब माइक्रोकूलम में इसको कूलम में कन्वर्ट कर दें, x × 10⁻6 कूलम, और ये भी 9 - x × 10⁻6 कूलम। देन कैलकुलेट दियर सेपरेट वैल्यू। यहाँ पर हमें Q1 और Q2 की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है। Q1 की वैल्यू निकालनी है सेपरेट और Q2 की वैल्यू सेपरेट निकालनी है। इन दोनों का सम कितना है, 9 माइक्रोकूलम है। इनके बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर है। फोर्स 18 न्यूटन लग रहा है। तो अब देखिए फोर्स का फार्मूला F = आपको मालूम है K Q1 Q2/r²। F की वैल्यू 18 न्यूटन है। K की जो वैल्यू है 9 × 10⁻9 है। Q1 की वैल्यू x × 10⁻6 यहाँ पर लिए x × 10⁻6। Q2 की जो वैल्यू है ये ले लिए हैं 9 - x × 10⁻6। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 0.1, तो 0.1 × 0.1 r² है ना, तो ये r 0.1 मीटर है, तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। अब यदि हम पॉइंट यहाँ से हटा दें दोनों, तो ये 2 0 पर लग जाएंगे, तो ये 900 हो गया। अब देखिए ये 18 हो गया, ये आपका बचा 900 इंटू 10 टू पावर में कितना है 9 है, ये कितना है -6 है, ये कितना है -6 है, और क्या बचा है x बचा है, और 9 - x बचा हुआ है, तो ये आपका 18 हो गया। अब यहाँ पर ये आपका 900 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, इंटू ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में इसको कर दें तो 9x - का x²। ये इधर पावर यदि हम कैंसिल कर दें यहाँ से तो 18 इंटू पावर यदि हम कैंसिल कर दें तो 18 = ये पॉइंट यहाँ लगा दें 10⁻³ गायब हो जाएगा, तो 0.9 इंटू 9x - का x² ये बचा। अब ये 0.9 इधर डिवाइड में पहुँचा दें, 18/0.9 = 9x - का x²। इसको डिवाइड करें तो 9 20 आ गया। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें बढ़िया से। ये माइनस का x² है
राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में ले आएँ तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है, प्लस का 9x है, इधर ले आएँ तो माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस क्या है 20 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर दें तो 20 कैसे फैक्टर करें कि ऐड करने के बाद 9 आ जाए। तो 5 और 4 हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ 9 की लोकेशन पर 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, प्लस 20 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। x कामन ले लेते हैं तो x माइनस 5 बचेगा, माइनस का 4 कामन ले लेते हैं तो x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस कितना हो गया 5 और दूसरा क्या हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। इसमें से कोई एक वैल्यू ले लो x की, तो x की वैल्यू ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम Q1 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। Q1 इक्वल टू दिया है x माइक्रो कूलाम, तो x की जगह पर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम ऐसे लिख दें। Q2 क्या है, Q2 की वैल्यू अब 9 में 4 तो ये आ जाएगा 4 माइक्रो कूलाम, 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलाम। देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है 9 माइक्रो। डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल इज 1 मिलीमीटर। एक नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल ये है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल ये है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल इन 1 मिलीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। एंड दे रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। ये एक दूसरे को रिपल करेंगे और रिपल्सन फोर्स जो लग रहा है वो 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन का है। इफ़ द चार्ज ऑन वन पार्टिकल इज 4 टाइम दैट ऑफ द अदर, इस पर ये चार्ज x है तो यहाँ पर चार्ज क्या है 4 टाइम 4x है, 4 टाइम 4x है। दे फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जिंग देम सेपरेटली। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज करते हैं और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज करते हैं, इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर ये -x कूलाम चार्ज है और यहाँ पर -4x कूलाम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। n1 की वैल्यू फाइंड करनी है और n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके आगे दिया है द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 5/3 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया 5/3 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। अब ये पहला चार्ज कितना है Q1 इक्वल टू x, Q2 कितना है वो है 4x। यहाँ का चार्ज यहाँ से 4 टाइम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर। अब फोर्स दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, Q1 आपने x मान लिया, Q2 4x है, डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। ऐसे केस में फोर्स के लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 है। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 है। Q1 का मान कितना है x है, Q2 का मान कितना है 4x है अपॉन R की वैल्यू कितनी है 10 पावर माइनस 3, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, R स्क्वायर है 10 पावर माइनस 3 10 पावर माइनस 3। अब देखिए ये आपका इधर है 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, अब इधर कितना है ये आपका 4 इंटू 9, ये 4 है और ये 9 है, इंटू 10 टू पावर 9 है, ये नीचे कितना होगा माइनस का 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस का 6 हो गया, इंटू ये x और x स्क्वायर हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 है,
अब 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ गया। अब ये 10 टू पावर 15 हो जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1/9 इंटू 10 पावर माइनस, ये 15 प्लस का ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो -5 - 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो पूरे का अंडर रूट लगा देंगे, 1/9 इंटू 10 टू पावर -20। अब ये आ जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 1/3 इंटू 10 पावर -10। ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो x ही क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। Q1 इक्वल टू x दिया गया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 की जगह पर आप लिख सकते हैं N1 इंटू ई। Q1 इक्वल टू N1 ई। आपको N1 की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या है, 1/3 इंटू 10 पावर -10। तो N1 इंटू ई की वैल्यू दी है 5/3 इंटू 10 पावर -5/3 इंटू 10 पावर -19 कूलम, 1/3 इंटू 10 पावर -10। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये इधर जो मल्टीप्लाई में इधर क्या किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो N1 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो N1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 पावर -10 अपॉन 5 इंटू 10 पावर -90। तो N1 इक्वल टू 1/5 इंटू 10 पावर -10 प्लस 90। तो N1 इक्वल टू 1/5 इंटू 10 पावर कितना बचेगा, 9। एक जीरो यहाँ से ले लेते हैं तो N1 इक्वल टू 10/5 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको 2, तो N1 इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 8, 2 इंटू 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये N1 हो गया। अब ऐसे ही N2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मालूम है Q2 इक्वल टू N2 इंटू ई। अब Q2 की वैल्यू देखिए, Q2 की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या ले ली थी, 4x, तो यहाँ 4x रख दीजिए। और N2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 होती है, तो यहाँ 5/3 इंटू 10 पावर -19 दिया है, वही चीज़ है। तो यहाँ रख देंगे 5/3 इंटू 10 पावर -90। ये 4 इंटू एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1/3 इंटू 10 पावर -10, 1/3 इंटू 10 पावर -10 इज इक्वल टू N2 इंटू 5/3 इंटू 10 पावर -90। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो इधर मल्टीप्लाई में इधर पूरा डिवाइड में आ जाएगा। 4 इंटू 10 पावर माइनस कितना है, 10 है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 पावर -90 इज इक्वल टू N2। अब इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर दें तो ये 4/5 इंटू 10 टू पावर 9 बचेगा N2। एक जीरो इससे ले लेते हैं तो 40 इंटू 10 पावर कितना हो जाए, 8/5 इक्वल टू N2। तो N2 की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। टू पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम। ये फर्स्ट चार्ज है प्लस का 2 माइक्रोकूलम, मीन्स हो गया +2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम, ये माइक्रो हटाया गया है। सेकेंड आपका चार्ज है प्लस का 6 माइक्रोकूलम, तो ये +6 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। रिपल ईच अदर, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ये किस फोर्स से रिपल करते हैं, 12 न्यूटन का रिपल्सन फोर्स इन्वॉल्व करते हैं। ये हो गया Q1, ये आपका दिया है, Q2 दिया है, फोर्स दिया है 12 न्यूटन। अब इसके आगे कह रहा है इफ ईच इज गिवन एंड एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम, इसको भी -4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया जाए और इसको भी -4 कूलम का चार्ज दे दिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। ऐसे केस में नया फोर्स क्या हो जाएगा। इतना जो दिया है, इससे पहले आप इन दोनों चार्ज पार्टिकलों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, r की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब r आ जाएगा तो
तो इसको ये आपका +2 माइक्रो कूलाम का जो चार्ज है इसे -4 माइक्रो कूलाम का चार्ज देंगे, और जो +6 माइक्रो कूलाम का है इसे भी -4 माइक्रो कूलाम का चार्ज देंगे। इसका मतलब जो आप ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस, सेकेंड केस में Q1 की वैल्यू जो आपका +2 माइक्रो कूलाम था इसको -4 का और दे देंगे, तो +2 माइक्रो कूलाम को -4 दे देंगे तो कितना बचेगा, -2 माइक्रो कूलाम। अब Q2 जो है वो आपका +6 माइक्रो कूलाम है, इसे -4 माइक्रो कूलाम का दे देंगे तो कितना बचेगा, जैसे ये +2 माइक्रो कूलाम को हमने कितना दे दिया, -4 माइक्रो कूलाम का, तो न्यू चार्ज कितना हो गया, -2 माइक्रो कूलाम। अब सेकेंड वाला जो चार्ज है +6 माइक्रो कूलाम, इसे -4 माइक्रो कूलाम का चार्ज दे देंगे तो ये हो जाएगा +2 माइक्रो कूलाम। ये माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो -2 × 10⁻⁶ कूलाम, और ये +2 × 10⁻�6 कूलाम। ये माइनस प्लस यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेंगे कि जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसे ये प्लस प्लस थे तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर माइनस प्लस है तो यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा। सेकेंड केस में भी फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स आपको फाइंड करना है। केस फर्स्ट से पहले हमें डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। केस फर्स्ट से जब डिस्टेंस निकल आएगी तो वही डिस्टेंस यहाँ पर यूज करके फोर्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। केस फर्स्ट से देखेंगे F = K Q1 Q2/r²। तो F के लोकेशन पर 12 रख देंगे, K की लोकेशन पर 9 × 10⁹ रख देंगे। Q1 की वैल्यू ये आपका 2 × 10⁻⁶ है। Q2 की वैल्यू कितना दिया है, 6 × 10⁻⁶ है r²। r² की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऐसे केस में r² को इधर ले लेते हैं, तो जब r² को इधर ले लेंगे तो ये 9 × कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, ये 12 हो गया। इंटू 10 टू पावर में देखें तो माइनस का ये क्या हो गया, 12 हो गया, प्लस का 9 तो -3 बचेगा। ये 12 इधर है, यहाँ ले आएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो r² की वैल्यू आ गई 9 × 10⁻⁻3। r² में ही इसको पड़ा रहने दो, अंडर रूट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केस सेकेंड में आपको फोर्स फाइंड करना है। फोर्स में r² की वैल्यू से ही हम काम चला लेंगे। तो केस सेकेंड में देखें F = वही फार्मूला लगा देंगे, K Q1 Q2/r²। तो F आपको फाइंड करना है। केस सेकेंड में आपको F की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर जो Q1 लेंगे -2 × 10⁻⁶ कूलाम, और यहाँ पर Q2 लेंगे +2 × 10⁻⁶ कूलाम। प्लस माइनस का जो साइन है वो केवल ये बताता है कि फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहाँ पर K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ले लेंगे। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁶। r² की वैल्यू अभी फाइंड किए हैं, r² की वैल्यू ये फाइंड किए हैं 9 × 10⁻⁻3। 9 × 10⁻⁻3। इस 9 से 9 कैंसिल कर देंगे तो F की वैल्यू 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर कितना है, 9 है, माइनस क्या है, 6 है, -6 है। अब ये जब ऊपर जाएगा -3, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे केस में हम देख रहे हैं प्लस का 9 प्लस का 3 12, माइनस का 6 -6 ये भी 12, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन फोर्स लगेगा। बट यहाँ पर एक चार्ज किस में था, ये माइनस में था, ये प्लस में था, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।